हेलो हाय, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने सेकंड लेक्चर में। और आज के लेक्चर्स में हम ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट फर्स्ट वन इज़ फाइंडिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक होगा प्लेन क्या होता है और हाइपर प्लेन क्या होता है। इन केस आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जो कि लाइन पे था, सो प्लीज़ जाओ और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखो, तब आप जा करके इस पर पहुँच सकते हो। इन केस इफ़ यू डोंट नो देन मैं एक ऐसी प्ले शुरू कर रहा हूँ जो कि हिंदी में है, मशीन लर्निंग। हम फुल फ्लेजेड कोर्स करेंगे और आपने स्टार्टिंग में पढ़ ही लिया होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे तुम्हें पूरा कोर्स का करिकुलम मिल जाएगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस कौन सा वीडियो कब आने वाला है। ओके, दिस इज अवर लेक्चर 1.2। 1.1 क्या था, व्हाट इज़ लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन। और 1.1 क्या है हमारा, 1.2 क्या है, हम स्लोप और प्लेन और हाइपर प्लेन के बारे में जानेंगे। ओके, और दिस वन वी कैन नॉट एक्सटेंड। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप तो हमने पढ़ा हुआ है, स्लोप इज द एम, मीन्स लाइन का एम, वाई इज इक्वल टू एम प्लस सी में एम होता है। जो सबसे पहला मेथड होता है वो होता है कि बाई नोइंग द एंगल। अगर हमें लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल पता है तो हम उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जो एंगल होता है ये हम बोलते हैं एंगल, और एंगल को हम बोलते हैं थीटा। थीटा इज अवर एंगल। ओके, थीटा दिस नोन एज थीटा, दिस सिंबल इज थीटा। इस सिंबल को जो कि जीरो बना के कटा होता है उसको थीटा बोलते हैं। अब अगर हमारे पास थीटा दिया है तो स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं एम इज इक्वल टू टैन थीटा। इन केस अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पता है देन आपको टैन पता होगा, दैट इज इट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जिसमें थीटा में हम वैल्यू रखते हैं और टैन की वैल्यू आ जाती है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आपको पता होना चाहिए थीटा ही है। तो टैन थीटा आप जाके कैलकुलेटर से निकाल सकते हो। इट्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि हम वो नहीं पढ़ रहे कि टैन साइन कॉस क्या होता है। ओके, उसके बारे में आगे अगर आप कुछ चाहते हो कि मैं बनाऊँ सो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। ओके, तो स्लोप हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, टैन थीटा बता दो एंड दिस इज नोन एज द स्लोप। सो अगर सपोज करो थीटा हमारे पास दिया गया है 45 डिग्री, मतलब हमारे एंगल और लाइन के बीच में, एक्स एक्सिस के बीच में, और जो हमारी ये जो रेड लाइन दी है उसके बीच में कितना एंगल है, 45 डिग्री। तो जो हमारा tan 45 होगा वो कितना आएगा, 1। tan 45 डिग्री हमारा आता है 1। tan 45 इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan 45 1 आ गया, सो हमारा स्लोप जो होगा वो 1 आ जाएगा। ओके, आई गेस इतना समझ आ गया होगा। सो अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड वन इज अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए, एक के हमारे ये दी गई है लाइन, और इसको जो हम वो आप की तरफ जाते हैं उसको बोलते हैं हम राइज। मतलब हम कितना वाई एक्सिस पे राइज कर रहे हैं, कितना वाई एक्सिस पे चल रहे हैं हम, ठीक है, उसको हम बोलते हैं राइज। और जितना हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं रन। मैंने इसको दे दिया राइज, और जो अगला जो हम एक्स एक्सिस की तरफ जो मूव कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, दिस वन, दिस इज द रन। एंड जो वाई एक्सिस पे जो मूव कर रहा है वो कितना है, राइज। तो एक जो तरीका होता है वो होता है स्लोप फाइंड करने का, राइज अपॉन रन, राइज डिवाइड बाई रन। जितना हम अप चले, जितना हमने वाई एक्सिस में चला, और प्लस और उसको डिवाइड कर दो जितना तुमने एक्स एक्सिस में चला। ओके, परफेक्ट। अब सपोज करो, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा, दैट इज व्हाट इज y2 और व्हाट इज x2 x1 y1 क्या है। तो सपोज करो हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, पहला पॉइंट मैंने ले लिया ये, और इसको मैं बोल देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, x1 y1। इस पॉइंट्स की कुछ x की वैल्यू होगी, कुछ y की वैल्यू होगी, सो x1 एंड y1। दूसरा पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू क्या होगी, x2 और y2, कुछ भी हो सकती है, 3,5 4,3, ठीक है, ये होगी। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है राइज। अब राइज क्या होगा, ये तुम्हारा ये कितना है, ये y2 है, y2 ये पूरी डिस्टेंस है। अगर y2 में से तुम y1 माइनस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, राइज। परफेक्ट। अगर तुम्हारे पास y2 है इतना बड़ा दिया हुआ, उसमें से तुम्हें y1 माइनस कर दो तुम्हें राइज मिल जाएगा। और अगर x2 में से हम x1 माइनस कर दें तो हमें रन मिल जाएगा। तो स्लोप हमने कैसे पढ़ा, दैट इज y स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। ठीक है, सो हियर इट इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये हमारा एक अगला मेथड हो गया। ठीक है, अब y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। y में कितना चेंज हुआ और x में कितना चेंज हुआ हम उसको लिखते हैं। अब y में चेंज को हम लिख देते हैं dy, और x के चेंज को हम क्या लिख देते हैं, dx। दैट इज समथिंग चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, dy अपॉन dx। ये हमें याद रखना है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हमारे पास चार तरीके के स्लोप हो सकते हैं।
किसी भी लाइन में इस 4 तरीके की स्लोप होते हैं, इसके अलावा स्लोप आपको नहीं मिलेगा। अब स्लोप कैसा होगा, प्लस होगा माइनस होगा, ये हम स्लोप को देख के बता सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में आएगी। जैसे हमने tan 45 निकाला था तो उसकी m = 1 आ रहा था। ठीक, अब हम पहला केस देखते हैं। अगर लाइन हमारी स्ट्रेट है, मतलब अगर हमारी लाइन x के बढ़ने पे y भी बढ़ रहा है, कहीं भी किसी पॉइंट पे ले लो, अगर x इंक्रीज हो रहा है, अगर हम x को मूव कर रहे हैं तो हम उतना ही ज़्यादा y की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये स्लोप हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव। x मूव करने पे y भी उतना ही हाई भी मूव करे, अगर हम x इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो y भी इंक्रीमेंट हो। अब ये यहाँ से ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इसका एंगल चेंज हो सकता है, तो रहेगा पॉजिटिव। सेकेंड केस हमारा क्या आता है, डाउन। x के इंक्रीज करने पे y की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। x आपका जितना इंक्रीज करता जाएगा y उतना डिक्रीज करता रहेगा, मतलब x के रिस्पेक्ट में y की वैल्यू कम हो रही है, यानी कि ये नेगेटिव स्लोप है। अगर x के केस में y की वैल्यू बढ़ रही है तो पॉजिटिव, x के केस में y की वैल्यू कम हो रही है तो नेगेटिव केस। थर्ड वन कि x बढ़ रहा है बट y हमारा चेंज नहीं हो रहा, x हमारा बढ़ता चला जा रहा है, y हमारा बढ़ नहीं रहा, सो यहाँ पे जो m की वैल्यू होगी वो ऑलवेज जीरो। अब इसको एक और तरीके से, अगर x एक्सिस के पैरेलल में है और y के परपेंडिकुलर अगर लाइन है, परपेंडिकुलर मतलब अगर y से ये 90 डिग्री बना रही है, सो वहाँ पे एक्सिस के वहाँ पे क्या होगा, हमारा स्लोप ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट केस इज, अगर हमारे पास x के y अगर बढ़ रहा है और x की वैल्यू हमारी सेम रह रही है, मतलब x चेंज नहीं हो रहा, y हमारा चेंज होता जा रहा है, तो वो क्या होता है, उसका स्लोप कोई भी डिफाइन नहीं होता, बिकॉज ये कोई भी स्लोप नहीं है, सीधी एक लाइन खड़ी हुई है ऐसे। हम इन दो केसेस के बारे में थोड़ा डीपली जानते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू जीरो आई और कैसे ये नॉट डिफाइन हुआ। तो अगर केस थर्ड की बात करें तो केस थर्ड क्या है, हमारा y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने अभी क्या पढ़ा था, दैट इज dy/dx। तो यहाँ पे dy क्या होता है, चेंज इन y के चेंज जीरो है और dx क्या है, चेंज हो रहा है, तो ये क्या हो गया 0/dx, और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हम देते हैं दैट इज 0। ठीक है, नेक्स्ट वन केस फोर्थ क्या होता है, इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा है, इसमें x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और अगर x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो हमारा जो dx होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, एंड दैट वाज dy/0। अब dy/0 मतलब अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिफाइन करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होता है, 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइन होता है, इट इज सिंपल। सो चेंज इन y अगर हो रहा है और x में चेंज नहीं हो रहा है तो स्लोप डिफाइन नहीं है, अगर y में चेंज नहीं हो रहा है, x में चेंज हो रहा है तो स्लोप हमेशा 0 है। y के बढ़ने पे x बढ़ रहा है तो स्लोप क्या है, प्लस में आएगा, y के कम होने पे x बढ़ रहा है तो स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा। ये चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो यहाँ तक की बात हो गई हमारी स्लोप की। अब हम मूव करते हैं जनरल लाइन इक्वेशन। सो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, जनरल लाइन इक्वेशन, वही जो लाइन इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी वो था y = mx + c। m क्या होता है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इन मैथमेटिकल टर्म और इन मशीन लर्निंग टर्म हम y और x के टर्म में इसको नहीं लिखते। अब यहाँ पे दो तरीके की चीज़ें आती हैं, वन इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बारे में ब्रीफली हम आगे बात करेंगे। सो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे y और x की बजाय मैं y और x की जगह पे कोई दो वेरिएबल और ले लूँ, बिकॉज ये वेरिएबल है, हम वेरिएबल के नेम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने x एक्सिस को ले लिया x1 और y एक्सिस को ले लिया x2। सपोज करो हमारे ये दो फीचर्स हैं, दो वैल्यूज़ हैं जिसकी अलग अलग डिफरेंट है, तो x1 x2। तो यहाँ पे y = mx + c किस में चेंज हो जाएगा, y क्या हो गया x2 और x क्या हो गया हमारा x1। सो ये हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, x2 = mx1 + c। दिस इज जस्ट सिमिलर एज y = mx + c। ओके, परफेक्ट। सो अब अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दूँ तो x2 - mx1 - c, मतलब यानी इस वाले पूरे टर्म को मैं उठा के किधर ले आया, इस साइड, तो ये सब नेगेटिव में हो गया, तो x2 - mx1 - c = 0। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे x2 और x1 क्या है, हम इसको थोड़ा डीपली बात करते हैं, और ये हम इसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, जनरल लाइन इक्वेशन।
यहाँ पे x2 का कोफिशिएंट क्या है, अगर आप x2 का कोफिशिएंट देखो, x2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई है, इट इज़ 1, x2 के साथ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, और x1 के साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव ऑफ माइनस m, मतलब नेगेटिव ऑफ m ना कि प्लस ऑफ m। तो x2 का कोफिशिएंट है 1, x1 का कोफिशिएंट कितना है, माइनस m, सॉरी। ओके, अब अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा और डीपली हम इसको देखें तो यहाँ पे हम x2 और x1 को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि किसी भी वैल्यू पर डिपेंड नहीं है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, ये अपने आप अपनी वैल्यूज़ को चेंज या कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इनका किसी दूसरे वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। 1 और -1 को हम क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द स्लोप वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, ये हमारा 1.4 लेक्चर में आएगा, 1.3 इसके बाद कुछ और है, और 1.4 मतलब 2 वीडियोस के बाद में हम, अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में जाकर के पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर्स हम कब पढ़ने वाले हैं। सो वहाँ पे मैं आपको डीपली में बताऊंगा कि दैट इज़ वेक्टर क्या होते हैं। सो अभी आप ये जानो कि जो x2 और x1 का मतलब कि जो हमारे वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं, स्लोप वेक्टर। अब जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, दैट इज कैपिटल X या स्मॉल x, आपकी जो वैल्यू हो उसमें रख लो। स्लोप वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं W से। तो यहाँ पे जो भी W होगा उसको स्लोप वेक्टर बोलोगे, यानी कि स्लोप क्या होगा, W से रिप्रेजेंट करेंगे हम, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको X से रिप्रेजेंट करेंगे। अब y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारी किस में चेंज हो जाएगी, wx माइनस सी इज इक्वल टू 0। W क्या है, W हमारा क्या है, x1 और x2, सॉरी x हमारा क्या है, x1 और x2, W क्या है 1 और -1, तो हमने इन दोनों को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, wx माइनस सी। फिर से हम देखते हैं इसको, x1 और x2 ये दो वेरिएबल्स हैं जिनको हम एक साथ कंबाइन करके हम क्या लिख देते हैं, दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हम इनको रिप्रेजेंट कर देते हैं x से। परफेक्ट। स्लोप वेक्टर क्या होता है, जो इन वेरिएबल्स का जो कोफिशिएंट होते हैं उनको सबको हम स्लोप वेक्टर कहते हैं। तो हमारी जो जनरल लाइन इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, wx माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे w क्या है, w होता है हमारा 1 और -m मतलब कि स्लोप वेक्टर, और x क्या है, x क्या होता है, x1 और x2 यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, अब wx माइनस सी इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज जनरल लाइन ऑफ इक्वेशन। ये wx माइनस सी 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, और 0 से कम भी हो सकता है। इन केस अगर 0 के इक्वल है तो जितनी भी x की वैल्यूज़ हैं, दैट इज x1, x2, x3, x4, यहाँ पे कितनी भी हो सकती हैं, सो वो सब हमारी वैल्यूज़ कहाँ पे लाई करेंगी, जो हमारा लाइन होगा उस पर लाई करेंगी। इस मीन्स wx माइनस सी हमारा अगर 0 आ रहा है तो x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो किस पे लाई करेंगी, लाइन के ऊपर, मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारे वो लाइन पे लाई करने वाले होंगे। ओके, सो नाउ अभी तक हमने लाइन इक्वेशन पढ़ ली है, हमने स्लोप पढ़ लिया। अब हम बारी आती है हमारे जिसका जो मेन टॉपिक है, दैट इज प्लेन क्या होता है। प्लेन जानने से पहले हम जानते हैं कि अभी तक हम 2D एक्सिस पढ़ रहे थे, दो एक्सिस थी x और y। अब हम किस पे चलेंगे, हम 3 डायमेंशन पे चलेंगे, जो कि हम जनरल फॉर्म में देखते हैं। अगर आप अपने रूम में बैठे हो तो आप रूम में देख सकते हो कि एक कॉर्नर पकड़ लो, वहाँ से 3 लाइन्स जा रही होंगी, एक आपकी तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, एक आपकी साइड में, ठीक। दैट इज दिस वन इज अ कॉर्नर, और एक लाइन इधर जाएगी, एक लाइन ऊपर जाएगी, एक लाइन इस साइड को जाएगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम x बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y बोलते हैं, और जो उन दोनों के बीच से जो जाती है उसको हम z एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो वीडियो टाइप का दिख रहा है, इसमें आप देखो 2D में रिप्रेजेंट करके ऐसे, और एक क्यूब है, क्यूब की 3 एक्सिस आपको दिख जाएगी, ठीक है। आप वीडियो पॉज करोगे यहाँ पे तो आपको ज़रूर दिख जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। अब अगर मैं y, x, z को हटा करके मैं यहाँ पे x और z की जगह x1 और x2 लिख दूँ, और y इतना y की y है, सो यहाँ पे क्या होता है, x1 और x2 की वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट है, बिकॉज हम x1 या x2 की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, y की वैल्यू हमारी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी या फिर कम होगी, ठीक है। मतलब अगर y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x1 और x2 पे, मीन्स यहाँ पे y क्या है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर, x1 और x2 पे, और x1 और x2 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, वो अपने आप में समर्थ है कि हम उसने उन्हें किस तरीके से आगे या पीछे मूव करना है, मतलब उनको किसी के ऊपर उनका राज नहीं चलता, वो अपने मस्त वाला इंसान है, ठीक है। सो अगर हम इस चीज़ में अगर हम लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे एक हम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते,
यहाँ पे तुम लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, प्लेन। मीन्स x1 और x2 की वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे c क्या होता है, c क्या है, y x1 और x2 की 0 वैल्यू पे y कितना आ रहा है, दिस इज c। और यहाँ पे स्लोप कितने आएंगे, बिकॉज दो लाइन्स हमारी चल रही हैं तो दो स्लोप आएंगे और दो वेरिएबल आएंगे। सो जो इसमें हमारी जो लाइन की इक्वेशन बनती है वो बनती है y इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस c। m1 क्या है, इस लाइन का स्लोप जो कि x1 के साथ में है, m2 क्या है, इस लाइन का स्लोप जो कि x2 के साथ में है। सो यहाँ पे ये जो हमारा जो बन रहा है ये इसे क्या बोलते हैं, प्लेन। ये एक इस तरीके का चपाट चीज़ है कि मतलब इसके ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे और इसमें हमारा w और जो x1 और x2 क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, x1 और x2 को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब उनको खुले हैं, आज़ाद हैं कि वो अपनी वैल्यूज़ को किस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, बट उनकी वैल्यू पे कौन सा डिपेंड करता है, y की वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू से ही चेंज होगी। परफेक्ट। स्लोप आपको पता चल गया, स्लोप इज समथिंग, सॉरी प्लेन इज समथिंग जो कि प्लेन हो, इट्स लाइक दिस। अगर मैं बात करूँ तो अगर ये मेरे पास एक कॉपी रखी हुई है, सो दिस इज़ द प्लेन। मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो ये एक प्लेन है, ये इस तरीके से। ठीक है, यू गॉट इट। अब हाइपर प्लेन क्या होता है, हाइपर प्लेन इज नथिंग, इट इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेन। जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, दो, x1 और x2। सो अगर मैं बात करूँ हाइपर प्लेन की, तो हाइपर प्लेन is something which is in which there are more than two independent variables, जिसमें दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों, जैसे लाइक x1, x2, x3, x4, x5, xn तक के जितने वेरिएबल्स होंगे उन पे अगर हमारी y की वैल्यू डिपेंड करेगी तो हम उसे क्या बोलते हैं, हाइपर प्लेन। यस, इट्स नथिंग। दे आर वेरी शॉक्ड, आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी शॉक्ड। तुम भी बहुत शॉक हो गए होगी इस चीज़ को देख करके। सो हमारी इक्वेशन इसमें क्या बनेगी, y इज इक्वल टू m1x1 m2x2 m3x3 उस लाइन के स्लोप के साथ में ये वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c इज दिस। इन सब की x1 x2 x3 की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू, x वेक्टर की वैल्यू जो क्या होगी, 0 होने पे हमारी y कितना अप डाउन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा प्लेन और हाइपर प्लेन क्या होता है। प्लेन इज समथिंग विच इज प्लेन, और हाइपर प्लेन जहाँ पे x1 x2 x3 मतलब मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये मशीन लर्निंग के लीनियर रिग्रेशन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना, अगर मन फिर है तो फिर से एक बार वीडियो देख लो। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे हम खत्म करने वाले हैं। समरी बता देता हूँ कि आज के हमने क्या पढ़ा। 2 ways टू फाइंड द स्लोप। फर्स्ट वन इज एंगल मेथड विच इज द tan थीटा। सेकेंड हमने क्या पढ़ा कि 2 पॉइंट मेथड्स, इसमें कि 2 पॉइंट दिए होते हैं x1 x2 y1 y2, उनसे हम चेंज इन y निकालते हैं और उसको चेंज इन x से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ पे स्लोप निकल आता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप्स, 4 टाइप के स्लोप होते हैं। अगर सीधे जा रहा है x के बढ़ने पे y की वैल्यू बढ़ रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, x के बढ़ने पे y की वैल्यू कम हो रही है तो स्लोप नेगेटिव होगा, x के बढ़ने पे y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो स्लोप 0 होगा, और x की वैल्यू चेंज ना हो करके y की वैल्यू चेंज हो रही है तो वहाँ पे स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। आई होप समझ आया होगा तुम्हें। फिर हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज wx माइनस c इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 और इज लेस देन 0। अगर 0 की इक्वल है तो सारी के सारे जो तुम पॉइंट्स होंगे वो कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। परफेक्ट। फिर हम किस पे आए, प्लेन पे आए, जो कि 2 डायमेंशनल शेप में यूज़ होता है। एंड देन हाइपर प्लेन जो कि एक मॉडिफिकेशन होता है प्लेन का। आई होप आपको यहाँ तक का वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है। सो हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो लेक्चर 1.3 में आएगा, वो होगा यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस। यस, हम 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। यूक्लिडियन और मैनहट्टन ने डिस्टेंस बनाई हमारे लिए, और इसमें थोड़ा सा एक स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि यूक्लिडियन और मैनहट्टन का क्या फंडा रहा। सो वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, और इन केस अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और अगला वीडियो भी जल्दी ही आएगा। टिल देन गुड बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। बाय।